गुड मॉर्निंग मैम। तुम कौन? मैं आपका नया ड्राइवर, वो रमेश जी को जानते हो ना मैम? हाँ। वो मेरे पिताजी हैं। उनकी आज तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं आया हूँ। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? मैम वो पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो मैं अस्पताल में रहा था पूरी रात, तो उनकी ड्रेस मेरे को आ भी नहीं रही थी, तो जो मुझे मिला मैं उसको पहन ही आया। पापा ने बोला था कि मैडम को गाड़ी चलानी नहीं आई थी, तो इसलिए मैं जल्दबाजी में आ गया और इसलिए मैं गाड़ी भी साफ़ नहीं कर पाया मैम। तुम्हारे अंदर जरा भी समझदारी नहीं है क्या? तुम अपने पापा की जगह यहाँ नौकरी करने आए हो और ये कैसे बनकर आए हो? बाल भी खुले हुए हैं और ये टी शर्ट पहनकर, फॉर्मल कपड़े पहनकर आते हैं। मुझे यहाँ इतनी मीटिंग्स करनी होती है, तुम मेरे साथ आओगे जाओगे, और इस होलिये में तुम्हें पता भी है पूरे दिन में ना जाने कितने बड़े बड़े लोगों से मिलती हूँ मैं, और वो तुम्हें मेरे साथ ऐसी हालत में देखेंगे ना तो पता नहीं मेरी इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सॉरी मैडम। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? लेट हो रही हूँ मैं, मुझे ऑफिस जाना है। गेट कौन खोलेगा? इस वाली साइड को जो है हमें 6 महीने में कंप्लीट करके देना है, ठीक है? इस पर काम चालू करवाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल मैंने तुमसे एक फ़ाइल रेडी करने के लिए बोला था, वो रेडी है? सर वो फाइल रेडी है। रेडी है तो ठीक है, फिर दिखाओ उसे। फाइल सर वो क्या है ना कि मैं गाड़ी में भूल आई अपनी फाइल। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं मंगवाती हूँ। ठीक है, मंगा लो। हेलो ड्राइवर, वो बैक सीट पे ना गाड़ी की फाइल पड़ी होगी, वो जल्दी से लेकर साइड पर आओ, पर जल्दी आना। सर ये फाइल तो ठीक है। अच्छा अर्पिता, मुझे तुम एक बात बताओ, जो फ्रांस के क्लाइंट थे उनसे बात हो गई तुम्हारी? सर वो क्या है ना, जो ट्रांसलेटर है ना वो अभी छुट्टी पर है, इस वजह से क्लाइंट से बात नहीं हो पा रही है। अरे अर्पिता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हारा ट्रांसलेटर छुट्टी पे है तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन काम तो होना चाहिए। सर पर इसमें मेरी भी क्या गलती है? हाँ, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं है, वरना मैं ही बात कर लेती क्लाइंट से। देखो अर्पिता, ये सब मुझसे मत बोलो। मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि उनसे डील करनी, उनसे बात करनी है। अब उनसे बात नहीं हो पाई तो तुम्हारी जिम्मेदारी उनसे बात करना, कैसे भी करके, क्योंकि अगर ये डील नहीं हो पाई ना तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे पूरी जो साइट बनेगी उसका डिज़ाइन वहीं से आना है, तुम उनसे बात नहीं करोगी तो हमें कहीं और से उठाना पड़ेगा, और तुम्हें पता कितना महंगा मिलेगा। वो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बोलूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और मुझे एक बात बताओ, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? यहीं क्यों खड़े हो? एक मिनट, अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो उसे बोलने दो ना, क्या पता यही हमारे कुछ काम आ जाए। हाँ बताओ, तुम क्या कह रहे थे? सर मैं सच कह रही हूँ, इसे कुछ भी नहीं आता है, एक नंबर का अनपढ़ गंवार जाहिल है ये। जाओ यहाँ से। सर मैं ये कह रहा था, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके फ्रेंच क्लाइंट से बात कर सकता हूँ? आर यू श्योर? तुम बात कर सकते हो? हाँ सर, मुझे फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है। आप जो बोलोगे मैं इनसे बोल दूंगा। तुम एक काम करो, ये फ़ोन पकड़ो और इनसे बोलो हम इनके साथ काम करने के लिए रेडी है, और जो भी इनके डिज़ाइन है ना वो सब भेज देंगे। बोनजोर। सर ये आपके साथ में काम करने के लिए रेडी है। अच्छा, आपने इन्हें समझा दी जो मैंने बोला था? जी सर। थैंक यू सो मच यार। वैसे आप माइंड ना करो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? अरे हाँ पूछिए ना सर। आपने फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ से सीखी? वो क्या है ना सर, मैं गाइड रह चुका हूँ, तो मेरे पास में कई कंट्रीज़ के लोग आते हैं, फ्रेंच भी आते हैं, और फ्रेंच के साथ साथ में मुझे इंग्लिश भी आती है, और कई सारी लैंग्वेज मैंने सीख रखी है। वाह यार, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। मैडम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूँ। मैंने आपसे बोला था ना, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, वो पूरी रात अस्पताल में थे और वो बीमार थे, पर आपने क्या किया, मेरी ड्रेस देखी, मेरे कपड़े देखे। आपने मेरी ड्रेस के बारे में तो पूछ लिया, पर मेरे पापा के बारे में एक बार नहीं पूछा। मेरे पापा आपके पास में कितने सालों से काम कर रहे हैं। अब अमीर लोग ना हम जैसे गरीब लोगों की मजबूरी नहीं समझ सकते, पर मैं चाहता ना तो मैं आपको जब भी जवाब दे सकता था, पर मेरे संस्कार ये नहीं कहते, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। और सर मैंने आपकी कंपनी में ट्रांसलेटर की जॉब के लिए कई बार ट्राई करा, पर कभी वैकेंसी नहीं होती थी और कभी सिलेक्शन नहीं होता था। मैं भी चाहता हूँ मेरे पापा घर बैठें, उनकी उम्र हो चुकी है, वो लोगों की गाड़ी चलाते हैं,
मैं भी चाहता हूँ कि मैं नौकरी करूँ, मैं घर पे पैसे कमा के दूँ, पर क्या करूँ, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। और अर्पिता तुम एक बात बता, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? अरे वो इंसान देखो कितना पढ़ा लिखा है, वो नौकरी कर रहा है बेशक से ड्राइवर की, उसकी मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे बदतमीज़ी से बात करोगी। जब सुबह वो आया था तो तुम तब उससे अच्छे से बात कर सकती थी, लेकिन तुमने उसे बदतमीज़ी दिखाई। अरे इसके पापा तुम्हारे यहाँ कितने सालों से नौकरी करते हैं, तुमने उनकी तबीयत का नहीं पूछा? एक बात बताओ, इंसान के पास आज पैसा है, ज़रूरी कल भी पैसा रहेगा, कल को तुम गरीब हो जाओ फिर क्या होगा? इस पैसे का घमंड दिखाना ना बंद करो। और मुझे लगता है तुम्हारी वो वाली सोच है कि ये इंसान मेरे से नीचे है, मेरे से छोटी नौकरी करता है तो इसको दबाओ, इससे बदतमीज़ी से बात करो, और ये मेरे बॉस है तो इनसे अच्छे से बात करो, और ये तुम्हारा ड्राइवर है तो तुमने इसके साथ बदतमीज़ी करी। ये संस्कार दिए क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? अरे इसके संस्कार देखो, इसका बिहेवियर देखो, तुमने इसके साथ ऐसा बिहेवियर करा, लेकिन ये अब भी कितनी तमीज़ से बात कर रहा है। ये इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, और तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर मैनर्स भी होने चाहिए। ये कभी स्कूल और कॉलेज नहीं गया, ये लोगों को गाइड करता है, एक टूरिस्टों को गाइड करता है, लेकिन उसके बाद भी इसने स्पेनिश सीखे, इंग्लिश सीखे, और भी पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं सीखी है। और तुम सिर्फ मैनर्स नहीं सीख पाई। अरे तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, इतने क्लाइंट्स आते हैं, बाहर से भी क्लाइंट्स आते हैं, तुम तो उनके साथ भी ऐसे ही बात करती होगी। अरे तुम तो मेरे स्टाफ के साथ भी ऐसे ही बात करती होगी। जो भी स्टाफ छोटा होगा, कोई प्योन भी है मेरी कंपनी में, कोई चाय बनाता है, कोई भी सही, तुम तो उनसे भी ऐसे बात करती होगी। ये ना तुम्हें अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। और तुम अपने आप को देखो, इतना सब कुछ हो गया, मैं तुम्हें इतना सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन तुम अब भी इससे सॉरी नहीं बोल रही हो। अभी के अभी इससे सॉरी बोलो। अगर तुमने सॉरी नहीं बोली तो तुम मेरी कंपनी से निकल जाओ अभी के अभी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इन्हें इनके हुलिये और इनके कपड़ों से जज कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मैनर से बात करनी चाहिए थी, अच्छे से बात करनी चाहिए थी। और तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पापा इतने टाइम से मेरे पास काम कर रहे हैं, पर मैंने उनके बारे में एक बार नहीं सोचा। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, पर मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा ही नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब तुम जाओ अपना काम देखो, ये फाइल मैं चेक कर लूँगा और साइन वाइन जो भी करना है इन पे कर दूँगा। जाओ तुम। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुमने बोला था कि तुमने इस कंपनी में कई बार इंटरव्यू दिया लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तो अब से तुम्हें नौकरी मिलती है, और ये नौकरी तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू तो ले ही लिया है। तुम कितने अच्छे से फ्रेंच बोलते हो, तुम हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा एसेट साबित होगे, जिससे हमारी कंपनी बहुत तरक्की करेगी। तो तुम्हारी नौकरी तुम्हें मिलते, कल से 9 बजे आ जाना। थैंक यू सर। ठीक है, टाइम से आओगे ना?